की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष कर रही है। पिछले दिनों संसद में जो घटनाक्रम हुआ, संसद की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार साजिशन खिलवाड़ किया गया, ये राष्ट्र के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। और मोदी सरकार लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जिस प्रकार से चर्चा से पीछे भाग रही है और विपक्ष के माननीय सांसदगणों को निलंबित कर रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मोदी सरकार के तानाशाही रवैये का प्रचायक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मोदी सरकार अभी जो पिछले दिनों विधानसभा चुनाव हुए 4 राज्यों के, एक राज्य में सरकार बना तेलंगाना में और 3 राज्यों में हमारी शिकस्त हुई है। लेकिन आपको एक बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य, बड़ा आश्चर्यजनक आंकड़ा देखने को मिलेगा। इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को उन 4 राज्यों के चुनाव में 4,91,00,000 वोट मिले। वहीं भारतीय जनता पार्टी को महज 4,80,00,000 वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख से अधिक वोट कांग्रेस पार्टी को मिला। उसके बावजूद हम 3 राज्यों का चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं एक बहुत गंभीर साजिश को दिखा रहा है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का खेल खेल रही है, वो बहुत राष्ट्रीय अपराध की तरह है। और आने वाले वक्त में जब देश में कांग्रेस की शासन आएगी, 2024 में जब हम सत्ता में आएंगे, तो आपको बता दें कि ईवीएम हटाएंगे भी और ईवीएम का जो खेला पिछले 9 वर्षों से 10 वर्षों से चल रहा है, उसकी विस्तृत जांच भी होगी। आज जिस प्रकार हमारे सांसदों को निलंबित करके सदन की कार्यवाही को बाधित किया गया है, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक इसका विरोध कर रही है। और आज पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन के लोग, आज हमारे जेएमएम के साथी यहाँ बैठे हुए हैं, जेएमएम के जिला अध्यक्ष हमारे शुभेंदु जी बैठे हुए हैं, शरद जी बैठे हुए हैं और पूरा जेएमएम का कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता पदाधिकारी बैठे हुए हैं, हमारा कांग्रेस पार्टी का सारे पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बाग को भर देने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी जान लें कि 200 साल अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाया और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम लोगों ने उसको खदेड़ने का काम किया। यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलनकारियों की पार्टी है, जिसने महाजनों को खदेड़ा, अंग्रेजों को खदेड़ने में योगदान दिया। तो संघर्षशील लोग आज सड़क पर बैठे हुए हैं डीसी कार्यालय के सामने और आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि देश की जनता खुले मन से सब कुछ देख रही है। भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में हम लोग झारखंड में भी भगाएंगे और पूरे देश में उखाड़ फेंकेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और माननीय सांसदों के साथ जिस प्रकार की कार्रवाई की गई है वो निंदाजनक है। मैं समझता हूं कि माननीय मोदी जी को और पूरे भारतीय जनता पार्टी को सांसदों से माफी मांगनी चाहिए और अविलंब सारे सांसदों को निलंबन मुक्त करना चाहिए। जब तक उनका निलंबन मुक्त नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के सारे दल पूरे देश भर में सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जब ईवीएम की बात आती है तो एक तर्क उनकी तरफ से दिया जाता है कि जहां आप लोग कांग्रेस पार्टी जहां शिकस्त पाती है, जहां हार जाती है तो ईवीएम के मत्थे मर देती है और जहां जीतती है तो फिर ईवीएम का कोई रोल नहीं रहता। कांग्रेस पार्टी समेत देश की एक एक जनता इस बात को समझ चुकी है कि जहां हमारी जीत होती है, जहां कांग्रेस को 70% से अधिक वोट मिलता है, 60% से अधिक वोट मिलता है, वहां हम जीतते हैं। और जहां आंकड़ा 50%, 50-50 रहता है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में खेला करके 20-25% का एक्स्ट्रा मार्जिन गेन करती है और उनका विजय होता है। तो इस खेल को सारे लोग समझ रहे हैं। पूरे दुनिया में ईवीएम बैन है। जिस देश ने ईवीएम का आविष्कार किया है उस देश में ईवीएम बैन है। अमेरिका जैसा टेक्नोलॉजी परस्त देश, जहाँ से टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया में जाता है, चाइना जैसा देश जहाँ से टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया में आज के टाइम में जा रहा है, रसिया, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इजराइल, कहीं भी ईवीएम सर्कुलेशन में नहीं है। ईवीएम से कहीं चुनाव नहीं होता है। एकमात्र देश हमारा भारत है जहां ईवीएम प्रचलन में है। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जब शासन में नहीं थी, जब मोदी जी विपक्ष में थे, तो ईवीएम के रोना रोते थे और आज जब सत्ता में आए हैं तो ईवीएम इनके लिए तोता का जान बना हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।